नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिन्हें आप और मैं दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार होंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो चलिए कहते हैं आज का प्रश्न स्टार्ट। होमवर्क वाला प्रश्न जो मैंने कल दिया था, आप सभी ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। जिन मित्रों को परेशानी हुई हो तो मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ इस प्रश्न का आंसर। देखिए आप सब कैसे होगा। 5, 6, 7 से 65 बनाना है तो कैसे बनेगा दोस्तों। अगर आप 6 और 7 को जोड़ दें कितना होगा, 7 और 6 13, और 13 का गुणा अगर आप 5 से कर दें तो कितना आएगा, आ जाएगा 65। 13 पना 65। इसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 का गुणा 4 से होगा तो कितना आएगा 20। देखो लिखा है यहाँ पर। अब भैया इस स्थान पर निकालना है तो सबसे पहले आप ऐसी संख्या इस पर लिखो कि इन दोनों को जोड़ने पर और 9 का गुणा करने पर 45 हो जाए। तो भैया यहाँ 9 का गुणा कर रहे थे तो क्यों ना 9 का भाग सीधा 45 में दे दें। दे दो, 45 में 9 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 5 बार। यानी इन दो अंकों का योग कितना होना चाहिए 5। यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 1। हो जाएगा ना आपका आंसर 45। तो 4 1 5 गुणा 9 से होगा तो 45, यानी एक आंसर आपका सही होगा जो डी ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ये रहा, लिखा है एक ठोस घन जो 27 छोटे घनों से बना है, जिसकी 2 विपरीत फलकें लाल रंग से, 2 पीली रंग से तथा 2 अन्य सफ़ेद रंग से रंगी हुई हैं, तो कितने घनों पर 2 रंग है। तो भैया दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि घन होता है जो 3D प्रकार का होता है ना, त्रिविमीय आकृति का होता है। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को फॉर्मूला आने चाहिए, तभी इस प्रकार के सवाल लगाने में बड़ी आसानी होगी। तो ये यहाँ पर छोटे घनों की संख्या दी गई है, तो इससे अपन बड़े घन की भुजा का मान निकाल लेंगे कितना होगा। बड़े घन जो होगा उसकी भुजा का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर √3। इसके अंदर लिखा है छोटे घनों की संख्या। ठीक है, छोटे घनों की संख्या। तो n बराबर छोटे घनों की संख्या कितनी है, 3 पावर चढ़िए 27। तो n बराबर कितना निकलेगा, तो 3 3 का 9 30 27, यानी n बराबर निकले आपका 3। अब यहाँ पूछा गया कि कितने घनों पर 2 रंगों की 2 रंग हैं। तो ये 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बराबर होता है 6 गुणे n-1। तो 6 गुणे n की वैल्यू 3, तो 3 -1। तो यहाँ पर 6 गुणे 3 में से 1 जाएगा 2, तो 6 दूनी 12, यानी 12 ऐसे छोटे घन हैं जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो भैया टाइपिस्ट का संबंध टाइपराइटर से है। ये जो टाइपिस्ट होता है वो अपना टाइपराइटर लेगा, उसी से टाइप करेगा ना। तो अब लेखक का संबंध किससे होगा। देखिए ये ऑप्शन पुस्तक से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह टाइपराइटर जो लिखता है या टाइप करता है वो टाइपराइटर से कहता है। तो लेखक क्या पुस्तक से लिखता है क्या, नहीं लिखता है। कागज से नहीं, लिपि से नहीं, किससे लिखता है वो, कलम से लिखता है। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए आप इसको आगे से तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप इसको पीछे से करें तो 11 से 44 बनाना है तो कितना 4 का गुणा करने पड़ेगा। 44 से 176 बना है तो कितने का गुणा, यानी 4 चौक 16, 4 चौक 16 170। हाँ, 4 का गुणा है यहाँ पर भी। तो ये आपने सीरीज पकड़ ली होगी कि 4 का गुणा हो रहा है और आगे वाली संख्या निकल रही है। तो आप 176 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 704 आपका सही उत्तर होगा जो बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब 704 गुणे आप 4 कर लो,
704 गुणे 4, तो 4 चौक 16 और 7 चौक 28। देखो 2 28 16 यहाँ पर लिखा भी है, तो आपका 704 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चीज़ें चकाचक चल रही है ना, मज़ा आ रहा है तो लाइक करते जाइए वीडियो को। ठीक है, अब है कैलेंडर से सवाल। लिखा है 26 जनवरी 1996 को मंगलवार था, तो 27 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों मैंने आप सभी को बता रखा है कि अगर नॉर्मल ईयर हो तो आपका एक दिन बढ़ता है, अगर लीप ईयर हो ठीक है तो 2 दिन जुड़ते हैं। किस प्रकार से करेंगे, देखो 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन है, मंगलवार, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 26 जनवरी 1997 पर आएंगे, 1997 पर। अब आप बताइए कि जो 96 है वो कौन सा वर्ष है। 96 आप देख रहे हैं जैसा कि ये लीप वर्ष है, क्योंकि 96 4 से पूरी तरह कट जाएगा ना कि नहीं। और अब जो 96 कट जाएंगे तो ये लीप ईयर है, 1996 आपकी लीप ईयर है। तो लीप ईयर में भैया आप सभी जानते हैं कि 29 दिन होते हैं फरवरी माह में, तो यही आपका एक दिन बढ़ता है। तो भैया इसी प्रकार आपके 2 दिन बढ़ेंगे, एक साल से आएंगे, तो 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 1997 पहुँचेंगे, तो कौन सा दिन आएगा। देखो मंगल के बाद बुध के बाद गुरुवार, यानी आपका कौन सा दिन आएगा 26 जनवरी को, गुरुवार। अब पूछा किस तारीख का गया है, 27 जनवरी का, तो ये 27 जनवरी का एक दिन और बढ़ा दो, तो गुरुवार से अगला दिन क्या होगा, शुक्रवार। आपका सही उत्तर होगा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में जो आपका उत्तर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें में मज़ा आ रहा है ना, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एनोलॉजी से क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आप 97 से 101 कैसे बनेंगे, +4 होंगे तभी बनेंगे। अब 113 से अगर +4 करेंगे तो 117 होना चाहिए, है ऑप्शन नहीं है ना, तो ये तो लॉजिक लगनी नहीं है। 97 से मान लो 113 कितना बढ़ा, 3 और 13 16, तो 116 से 16 बढ़ेंगे, 101 से 16 तो 117 होगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें ये वाला लॉजिक तो लगना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब लगना क्या है देखिए गौर से, 97 101 और 113 ये तीनों क्या हैं दोस्तों, जानते हैं कुछ, अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्याएं। अब अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 116 होगी। नहीं देखो 116 2 से भी कट जाती है, और आपकी 4 से कट जाएगी, हाँ 4 से कट जाएगी, और 116 से कट जाएगी, और भी कई संख्याएं उससे कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार 118 भी नहीं है, 121 भी नहीं है, तो अब बची कौन सी, 127। 127 आपकी नई इस प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, अगर वर्ग है और उसमें अगर विकर्ण है, ठीक है, तो भैया 2 विकर्ण हैं तो उसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं या कितने त्रिभुज बनते हैं, भैया 8 बनते हैं, और 8 ही त्रिभुज यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप देखो जब भी इस प्रकार का शेप हो, इस प्रकार का, तो इसमें से कितने निकलते हैं, तो 1 2 1 पूरा 3, तो ये 8 + 8 + 3। इससे इसी टाइप इस तरफ भी है इस प्रकार, तो +3 फिर से, तो कितना हो गया, 8 8 16 और 6 22 हो गए अभी टोटल। अभी और निकलेंगे, देखिए दोस्तों कुछ छुपे हुए हैं। देखो दोस्तों अब इन दोनों को मिलाकर देखिए, एक त्रिभुज आपका ए निकलेगा और एक त्रिभुज आपका ए निकलेगा, तो 2 त्रिभुज आपके ए बढ़ गए। और हैं दोस्तों, हाँ अभी और हैं, देखिए किस प्रकार से ढूंढते हैं हमें अपन। देखो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में देखो एक त्रिभुज ए निकलेगा आपका, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर एक त्रिभुज ए, सेम इसी प्रकार एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, 4 यहाँ से मिल गए तो +4, तो 22 और 2 24 और 4 28। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज, जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लुप्त संख्या खोजिए। लुप्त संख्या खोजना है तो यह इन 4 अंकों से अपन को 5 बनाना है। कैसे बनाएंगे,
अगर अपन 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 7 और 6 को जोड़ेंगे 13, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 25 होगा। 25 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा 5। इसी प्रकार इन सब को जोड़ेंगे तो 12 और 8 20 और 9 7 16, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना 6, तो कुछ लिखा है यहाँ पर। इसी प्रकार इनको जोड़ लीजिए, 16 और 9 कितना होता है 25, और 14 और 10 कितना होता है 24, और 25 और 24 जोड़ेंगे तो होगा 49, और 49 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 7। 7 इस जगह पर भरना है जो आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, जो आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे शब्द में दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो ये बनाते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, ULTRA MMO। तो ये इसमें पूरी स्पेलिंग में नहीं है तो ए वाला भी कट गया। अब ओ इसमें भी है तो ए वाला भी कट गया। अब देखते हैं यहाँ पर इस वाले को, ULTRA यहाँ तक, IST है तो ये वाली आपकी बन गई। ठीक है, अगले वाले को चेक कर लेते हैं। ULU, ये UL एक ही बार है, U डबल बार है कहीं नहीं है ना, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाए, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, एक घड़ी एक दर्पण में देखने पर 9:15 का समय दिखाती है, तो घड़ी द्वारा दिखाया गया सभी समय क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि दर्पण वाली अगर स्थिति हो तो आप 11:60 में से माइनस करेंगे, और अगर जल वाली प्रतिबिंब वाली बात हो तो आप 18:30 में से माइनस करेंगे। क्लियर? तो ये दर्पण की बात है तो 11:60 में से आप 9:15 कितना बोलते हैं 9:15। तो 9:15 जब आप इसमें से घटाएंगे तो 60 में से 15 जाएंगे 45, और 11 में से 9 जाएंगे तो 2, यानी 2:45 का सही समय हो रहा है घड़ी में, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए 500 में सी के सामने कौन सा अंक होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि अगर इस टाइप के अगर 2 3 4 5 अगर 5 से दिए हुए हैं तो आपको केवल 2 ऐसे 5 से देखने हैं जिनमें एक अंक कॉमन हो। ठीक है, तो आप पहला और दूसरा देखिए तो सी कॉमन है इनमें, और कुछ है नहीं है, तो इन्हीं दोनों को घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए तो सी ऐसा घूमेगा ना, DE। ठीक है, अब CBA। ठीक है, अब पूछा किसके विपरीत गया है, सी के विपरीत क्या होगा, देखो यहाँ पर दिया गया F, यानी सी के विपरीत F होगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, असमानता से प्रश्न है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कथन और यहाँ के बाद आपका दूसरा कथन है। तो देखिए, T ग्रेटर देन इक्वल टू M ग्रेटर देन इक्वल टू E। अब यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ भी एक कथन है तो E लेस देन O, और आप यहाँ से कहाँ से जोड़ेंगे, इसमें कॉमन E से जोड़ेंगे तो यह E ग्रेटर देन S और A ग्रेटर देन E। ठीक है, तो अब देखना है T बड़ा है O से, यानी T से O की ओर चल रहा है, तो भैया देखिए आप O आपका A है, T A है, T से O की तरफ जाएंगे, T से M पर आसानी से आ जाएंगे, M से E पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे। अब आप ये बताइए E से O पर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है तो यहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, पहला वाला आपका क्या हो गया, गलत। दूसरे वाले पर देखिए, O बड़ा है S से, यानी O से S पर जाना है तो O आपका A रहा, S आपका A रहा, तो O से E पर भी आसानी से आ जाएंगे और E से S पर भी आसानी से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में। देखो सब साइन S के फेवर में सारे के सारे चिन्ह, तो यह आपका दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है किसी कोड भाषा में HAND बाई हैंडी नैप
तो HANDYNWB क्या लिखा जाता है? 2764। तो भैया आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8 अक्षर से 4 अक्षर बनाए गए, तो इसको भैया आप 4-4 में पार्टीशन कर लीजिए। ठीक है, कैसे? H आपका 8 पे, A आपका 1 पे और N 14 पे और D 4 पर, Y 25, N 14, W 23 और B 2 पर। तो यह कैसे बनेंगे? आपने पार्टीशन कर लिया था, तो इनको जोड़ेंगे आप। जोड़िए आप। तो 14 और 4 18, 18 और 9 कितना होता है? 27। और इसको जोड़ेंगे तो 25 और ये 23 2 25 25 50 और ये 14 यानी 14 यानी 27 और 50 और 14 64। तो यानी 27 64 इन्होंने मिला के लिख दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार नेशनल को लिखना है। तो NATIONAL। ठीक है, तो ये 4-4 में बांट लेंगे। तो N 14 A1 T, यहाँ पर T है तो T आपका 20 पर और I 9 पर। ठीक है, तो O 15 और N 14 A1 और L 12। तो यह A 9 1 10 और 20 कितना? 30 और 14 44 और यहाँ पर 15 15 30 और 12 42। यानी इनको जोड़ कर लिखेंगे तो 44 42 आपका सही उत्तर होगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना? तो वीडियो लाइक करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, एकदम मज़ा आ रहा है वो, तो लाइक करते जाइए दोस्तों। ठीक है, कथन है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। कथन कह रहा है कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे केवल उन लोगों की बात हो रही है जो अच्छे हैं और कम उम्र में मर जाते हैं। ठीक है, या कम उम्र तक जीते हैं। तो अब दूसरा कथन के हिसाब से अपन को निष्कर्ष देना है, अपने मन से निष्कर्ष का आंसर नहीं देना है। तो भैया निष्कर्ष क्या बोल रहा है? पहला वाला कि कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। आप ये बताइए, कथन में कहा गया कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, यानी कुछ भैया अच्छे लोग ही तो कम उम्र में मरते हैं। अब वे कह रहे कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। सही बात तो कह रहा है कि ये जब अच्छे व्यक्ति कम उम्र में मर जाएंगे तो वो वृद्धावस्था कहाँ से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। तो भैया बुरा वाली तो कोई बात नहीं हुई कि भैया हर व्यक्ति जो है बुरा हो और वो वृद्धावस्था तक। तो भैया दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा, यानी केवल और केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, हमें वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के निकट से मिलता जुलता हो। तो ये दर्पण जो आपका है वो इस टाइप का है। देखो इस टाइप का आपका दर्पण है। तो ये इस टाइप का अगर दर्पण है तो जो आकृति बनी है, ये जो ब्लैक आकृति है ये इस साइड हो जाएगी, पूरी इस टाइप की हो जाएगी ना। तो भैया इस टाइप की कौन कौन सी में है? बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो ए कट गया आपका और ए भी कट गया। अब आपका ये देखो जो लाइनें हैं वो कौन सी हैं? इस टाइप की है ना। इसमें जो लाइनें पहुंच रही हैं वो बगल में पहुंच रही, तो ये तो गलत हो गया। आपका बच्चा केवल बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न है। ये क्या है? एक आदमी की ओर संकेत करते हुए आरती ने कहा। आदमी है भैया एक, इसकी ओर संकेत कर रहा है, आरती कर रही हैं। क्या कह रही हैं? वह मेरे दादाजी, यानी आरती के दादाजी, यानी ये आरती के पिताजी और ये आरती के दादाजी। आरती के दादाजी के एकमात्र पुत्र, ये एकमात्र पुत्र हो गए इनके, पुत्र का पुत्र है। ये आदमी है पुत्र का पुत्र है। तो ये आरती के पिता हुए। तो जब इनके पिता आरती के पिता ये हैं और आरती का पुत्र मतलब आरती के पिता का पुत्र ये है, तो ये आरती और आदमी आपस में कैसे संबंधित हुए? भाई और बहन हुए ना। अब सवाल क्या पूछा गया? आरती उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी आरती का उस आदमी से क्या संबंध है?
तो आरती कौन लगी उस आदमी की? बहन। यानी बी ऑप्शन में जो दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है तो लाइक करते जाइए। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो प्रश्न है आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अभी आज के सवालों में कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। आप सभी को सभी बड़ी ही आसानी से आप सभी ने मेरी सहायता से हल कर लिए होंगे। ठीक है, चल अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।